क्लास 10th सोशल साइंस में जो इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से उससे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए देख लेते हैं। क्योंकि 16 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इस विषय से आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना होता है। तो इसमें ग विकल्प सही है। अगला देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? उद्यम और स्वामित्व के आधार पर विभाजित है। अर्थात आपका जो है ये आपका ग विकल्प सही है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो आगे भी संभावना है आने की। तो अगला देख लेते हैं, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें टिस्को है, आपका घ विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्यों के नाम बताओ। तो 2 राज्य कौन से हैं? उड़ीसा और मध्य प्रदेश हैं आपका। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, 2023 में ये पूछा जा सकता है, तो संभावना है पूछने की, बाकी देख लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? तो लगभग ये आपका 80% है जो आते हैं। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में कितने दिनों की रोज़गार की गारंटी देता है? 100 दिनों की रोज़गार की गारंटी देता है। मनरेगा है ये, मनरेगा, महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी जो अधिनियम है, ये उसी के तहत है। ये इसमें 100 दिन का रोज़गार देता है वो। तो अगला देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण 2005 में। देखो इसमें आया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। अगर क्वेश्चन में आता है महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया है, अगर 2009 दिया होगा विकल्प में, तो आप 2005 भी दिया होगा, 2009 भी दिया होगा, तो आप 2009 को लगाइएगा, 2005 मत लगाइएगा। क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू किया गया था, और महात्मा गांधी के नाम से महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी अधिनियम जो है 2009 को ये लागू किया गया था। लागू क्या किया गया था? वही था, नाम उसका बदल दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी का नाम बदल करके महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना रख दिया गया है। तो 2009 आएगा, 2009 लगाइएगा, नहीं आता है तो 2005 ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न रोजगार का एक नाम और है छिपी बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी छिप गई है। इसकी परिभाषा ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी की, कि व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन उसकी उत्पादकता नहीं दिख रही है। जैसे किसी खेत में 11 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उत्पादकता 1 क्विंटल की है, तो 11 व्यक्ति अगर आ गया तो उसकी उत्पादकता भी 1 क्विंटल की ही है। असल में 11 व्यक्ति की जो प्रच्छन्न रोजगार है वो छिप गया है। तो इसमें से जो 4 विकल्प में से कौन सा सही है? तो ये अल्प बेरोजगार ये सही है आपका। अल्प बेरोजगार की परिभाषा ये है, अल्प बेरोजगार की परिभाषा ये है कि व्यक्ति को उसके सामर्थ्य से कम काम दिया जा रहा है, जिसे कहते हैं अल्प बेरोजगार। तो इसमें जो है आपका ये ग विकल्प सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं, जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद को हम जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, अर्थात ग विकल्प सही है। इसमें कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है? अधिक रोजगार देता है। तो अगला देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? देखो इसमें 2009 नहीं दिया है, इसमें क्या है ये आप देख लीजिएगा इसको। इसमें है आपका, हाँ ये देखिए, जूम कर देता हूँ और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसमें देखो 2005 दिया है, महात्मा गांधी 2005 दिया तो 2005 ही लगाइएगा। अगर यहाँ 2009 दिया होता विकल्प में तो 2009 ही लगाते आप।
लेकिन 2009 नहीं दिया है, तो इसलिए आपको 2005 में ही लगाना होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किया गया है? उद्यमों और स्वामित्व के आधार पर विभाजित किया गया। या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। तो अगला देख लेते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। विनिर्माण अर्थात क्या हुआ कि हम किसी भी वस्तु को जो है प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र से लेकर के हम द्वितीय क्षेत्र में ले जा रहे हैं उसको, तो ये विनिर्माण क्षेत्र है। जैसे गेहूँ को हम काट के लाते हैं तो उसको आटा बनाते हैं, तो मशीन में ले जाते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। तो अगला देखते हैं। किसी क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करता है तो वो सेवा क्षेत्र कहलाता है, वो तृतीय क्षेत्र में आता है। माल का उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि घर घर वो पहुंचता है, वस्तु बड़े बड़े उद्योगों से छोटे उद्योगों के पास पहुंचता है, तो ये बड़े बड़े उद्योग छोटे छोटे उद्योग घरों में पहुंचता है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये विकल्प आपका का विकल्प सही है। 2013-14 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? तो आपका ये 14% की भागीदारी थी 2013-14 के अनुसार। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अगला देख लेते हैं। धन कमाने वाली गतिविधियों को क्या कहा जाता है? आर्थिक। खा विकल्प आपका सही है। तो अगला देखते हैं। भंडारण को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि हर चीज़ उत्पन्न प्राथमिक क्षेत्र भी प्राप्त हो जाती हैं प्रकृति के द्वारा, द्वितीय क्षेत्र मशीनों में जाती हैं, और फिर तृतीय क्षेत्र में क्या है, वो बड़े बड़े उद्योगों के पास चले जाते हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र होगा। तो अगला देखते हैं। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से। इसमें से अगर इस पार्ट से आता है तो इसमें से एक आध दो क्वेश्चन अगर इसमें आ सकता है, या अगर इस पार्ट से आता है तो।